तो वहाँ जो एथेंस में जो एक्रोपोलिस है, जो सबसे एक्रोपोलिस बोलते हैं उस स्थान को, जो सबसे एक्रो कहते हैं ऊंचा और पोलिस कहते हैं प्लेस, स्थान, ग्रीक का शब्द है। तो उस सबसे ऊंचे चबूतरे पर जहाँ सुकरात बैठता था, चाचा उनका, सब पश्चिमी यूरोप का, फिर उसके जो शिष्य हुए अरिस्टोटिल, अरस्तु जिसको कहते हैं, और प्लूटो जो अफलातून के नाम से प्रसिद्ध रहा, ये सब उसके शिष्य रहे। उन्होंने शिक्षाएं जो प्रसारित की वो न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, वेदांत और उनकी शिक्षाएं हैं, कुछ गीता से भी गया। क्योंकि तब तक गीता को आए हुए 2500 वर्ष हो चुके थे, 2700 वर्ष हो चुके थे, और बुद्ध की शिक्षाओं को भी 300-400 वर्ष हो चुके थे, और ये सब उपनिषद और बाकी चीजें प्रसारित हो रही थी, तेजी से विस्तारित हो रही थी, यात्री उनको लेकर के जा रहे थे अलग अलग स्थानों पर। तो ये एथेना है। एथेना ग्रीक में एथेना लक्ष्मी को कहा जाता है। ये उनका एक वहां का एक छोटा सा सोविनियर था, प्रतीक चिन्ह था। ये उन्होंने चित्र बनाया है, और ये हमारी जो खजुराहो में जो वो साइड फेस करे हुए खड़ी है लक्ष्मी, ये वहीं से लिया गया है। और मजे की बात देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर उसका वाहन भी दिखाया गया है, और ये वाहन वही है जिसको आप ढूंढते फिरते हो दिवाली के आसपास। ये है उल्लू देवता, है ना। तो अब ये वहां वो बड़े से इसके पेंडेंट गले में लटका के घूमते हैं, इसके सोविनियर रखते हैं। और एथेना देवी जो ग्रीक में लक्ष्मी हैं, उन्हीं के नाम पर एथेंस बना, जो राजधानी है ग्रीस की। मतलब वो सब, और वो उसको बड़ी शान से कहते हैं, वो इसको बड़े छाती ठोक के बोलते हैं। मैं अभी ये जरा पुस्तकें उठाई, कुछ लोगों की और जो दिमाग में एक दो पैच ढीला था, उस तार को टाइट करने के लिए कुछ वो भी मैंने ले ली उसमें। ये ग्रीक माइथोलॉजी है, इसमें वो सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर रखी हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। ये हिप्पोक्रेट्स, जिसने जो है बहुत सारी सिद्धांत हमारे सूत्रों के, और जिसने जिन ऊर्जाओं पर, और हमारा जो एक ये जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण, उस पर कार्य किया। ये प्लूटो हैं, द अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस करके इनकी एक पुस्तक है। इनमें बहुत सारे सूत्र आप देखेंगे तो लगभग ऐसे हैं जो आपके गीता और बाकी चीजों का चरवा है। ऑल अबाउट ग्रीक फिलोसफी है। तो और वो बड़े बहुत सम्मान और बड़े रेस्पेक्ट के साथ भारतीयों के प्रति उनका बड़ा सम्मान है, क्योंकि वो उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हम हैं, हमें इसमें डाउट बना रहता है। ये एपिकुरस एक वहां का विद्वान हुआ है, उसकी मैनुअल ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग करके एक पुस्तक है। ये इनके सबके सूत्र आपके भारतीय संदर्भ और साहित्य से जुड़े हुए हैं। द गॉड्स ऑफ ओलंपस करके एक पुस्तक है। इन परस्यूट ऑफ प्लेजर, ये एपिकुरस की ही है। ये उसी श्रृंखला में है जो अफलातून के बाद, ये प्लूटो के बाद चले हैं। और अरस्तु की ये ऑन हैप्पीनेस ऑन हैप्पीनेस, ठीक। और ये जरा प्रसन्नता देना, देखो ये है एवरा प्रेस ने 2023 में इसको प्रिंट किया है। 2023 में ये पुस्तक प्रिंट हुई है। और जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता, वो जब इसका पहला अंक प्रसारित हुआ 31/1/2016 को, तो इसका ये विमोचन जिन लोग जो उस मंच पर बैठे थे उनका था, और ये पुस्तक जो है 2012 में आ गई थी। ये आप ही की पुस्तक है, और देश के सबसे बड़े प्रकाशक ने इसको छापा। बहरहाल, तो अब आप उसको अलग अलग भाषाओं में चीजें आपके लौट कर आप तक पहुंचेंगी, तो आप ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा स्वीकार करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा। सूत्र सब मूल हैं, वहीं से सब चला है, वही सब बातें हैं जो हम कह रहे हैं। दुनिया भी उसी को कह रही है। लेकिन हम जिस तरह के रिसीविंग मॉड्यूल पर होते हैं, जिस स्वीकृति के भाव में बैठे होते हैं, उसी भाव दशा और महत्व के साथ उस विचार या विषय को स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने प्रसन्नता लिखी, थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन मेरे एक शिष्य ने बड़ी अच्छी किताब की, उसने मेरी ये इस सीरीज की 12 पुस्तकें थी। ये पंजाबी में भी हैं, ये उर्दू में भी हैं, ये फ्रेंच में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो पंजाबी में भी कई वर्ष पहले आई थी, जरा देखना। तो उसी उत्थे देखो, हाँ ये लो, ये ऊपर क्या लिखा है समझ पर, नीचे तो ये, हाँ ये खुशी, ठीक है।
साढ़े नाल माला माल, ये लो बाबे नाल नवा साल। ठीक है जी, तो ये ऐसे चलता है काम, पर ठीक है, सब ठीक है। कभी कभार आपको आभास एहसास रहे कि आपकी पिटारी में, आपके झोले में, आपके संदूक में पहले से ही बहुत सामान रखा हुआ है, उस पर कभी नजर मार लो। और जो ये न्याय दर्शन है, ये कपिल मुनि का जिसकी मैंने बात की थी आपसे, ये जो नीचे सत्यार्थ सूत्र लिखा हुआ नजर आ रहा ना आपको, ये सत्यार्थ सूत्र, ये खुराफात आपके गुरुजी की है, ये और कोई दुनिया में आदमी इस नाम का है नहीं। ये एक मेरे बड़े प्यारे आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे, और ये वो है जिसमें ये सुकरात ने अपना एक्रोपोलिस स्थापित किया। ये है वो न्याय दर्शन। ये 30 साल पुरानी पुस्तकें हैं और इनके प्रकाशन को भी 26-27 साल हो चुके हैं। और ये सत्यार्थ सूत्र जो है, ये मेरे ही कुछ पुस्तकें मेरी आध्यात्मिक छदम नाम से थी, बाकी रख दो। छांदोग्य उपनिषद भी है, छांदोग्य उपनिषद की बहुत सारी विधाएं आज विज्ञान में काम में आ रही हैं। 30 साल पहले मैंने इसको करने का मुझे एक अवसर मिला था, उस समय सब पुस्तकें सत्यार्थ सूत्र नाम से मैंने दी थी, आज भी उपलब्ध है ये, और ये अच्छे से आप इनको देख। छांदोग्य उपनिषद भी ये है, ये छांदोग्य उपनिषद है, और इसमें इन्होंने अगर लिखा हो तो ये मैं आपको, ये इसका रिप्रिंट संस्करण था, मतलब पुनश्च प्रकाशित हुई थी, तब भी ये 2003 की का पुनर्प्रकाशन था। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।